Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. तो आज है हमारी क्लास 27 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में, चाग्राफ रूल के बारे में और हम साथ ही साथ पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डीएनए की, न्यूक्लिक एसिड की। नहीं ली हो क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। सारी क्लासेस हमें लेनी है स्टेप बाय स्टेप। सब क्लासेस बेनिफिशियल हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगी और कुछ भी मिस हमें नहीं करना। चलो देखते हैं आज की क्लास में क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला है हमारा चाग्राफ इक्विवेलेंसी रूल, जिसे हम बेस पेयरिंग रूल भी कहते हैं। एरविन चाग्राफ in 1950 proposed a set of rules regarding the composition of DNA known as चाग्राफ रूल। देखो, एरविन चाग्राफ ने 1950 में कुछ रूल्स बनाए रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ डीएनए और इसको ही कहा गया चाग्राफ रूल। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। पहला है बेस पेयरिंग प्रोपोर्शन। इसमें इन्होंने क्या बताया, जो अमाउंट होगा एडेनिन का वो इक्वल होगा हमेशा थायमिन के। ठीक है, देख सकते हैं आप, अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। जो ग्वानिन का होगा वो साइटोसिन के इक्वल होगा। क्लियर, हमेशा ये क्या होगा, इक्वल रहेगा। ए इक्वल टू टी एंड जी इक्वल टू साइटोसिन यानी सी। टोटल पुरीन इक्वल टू टोटल पायरिमिडिन। सिंस ए एंड जी आर प्यूरिन and T and C are pyrimidines, the total number of purines in a DNA molecule is equal to the total number of pyrimidines। देखिए, अभी हमने बात करी ही थी, देखिए कि जो A होगा वो इक्वल होगा T के हमेशा। ये क्या है, बेस पेयरिंग प्रोपोर्शन है। ठीक है, और जो G होगा वो हमेशा इक्वल होगा C के, यानी ग्वानिन होगा साइटोसिन के। और हम बात करें अगर प्यूरिन की, वो हमेशा क्या होगा, टोटल प्यूरिन इक्वल टू टोटल पायरिमिडीन्स। जो टोटल नंबर होगा डीएनए मॉलिक्यूल में प्यूरिन का वो बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडीन। ये चीज़ आप याद रखिएगा। देन बेस कंपोजिशन वेरीज बिटवीन स्पेशीज। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एटीजीसी। ठीक है, ये क्या है, एटीजीसी, ये बेस पेयर है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एटीजीसी यानी जो बेस पेयर है इसका अमाउंट डिफरेंट होगा। लेकिन अगर स्पेशीज सेम है, फिर से कहूँगी, अगर स्पेशीज सेम है तो जो उनका रेशियो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ चाग्राफ रूल हेल्प वॉटसन एंड क्रिक डिड्यूस द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक की भी काफ़ी हेल्प रही थी, इन रूल्स से काफ़ी हेल्प मिली थी उन्हें। किसके लिए, रिड्यूस करने में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कंफर्म द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मैकेनिज्म असेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये कंफर्म करता है डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को, साथ ही साथ ये असेंशियल है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी और ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती हैं, कुछ कह सकते हैं विशेष परिस्थितियों में जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है ना। जब वो सेपरेट होंगे तो उसको हम बोलेंगे डीनेचुरेशन। वापस जब वो रीज्वाइन होंगे, दोनों स्ट्रैंड जो सेपरेट हो चुके हैं, जब वो दोबारा रीज्वाइन होंगे उसको हम बोलेंगे रीनेचुरेशन। वन बाय वन देखते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द 2 strands of DNA separate by breaking the hydrogen bond between base pairs। डीनेचुरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं, जो बेस पेयर होता है उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। उसी ब्रेक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसी की वजह से क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, यानी डीएनए के स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं। कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर अबव 90 to 100 डिग्री सेल्सियस, चेंजेस इन पीएच जैसे एक्सट्रीम एसिडिक हो गया या बेसिक कंडीशन,
केमिकल एजेंट्स, ये सारे हो गए कॉजेज डीनेचुरेशन के। कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इफ़ेक्ट्स क्या होंगे डीनेचुरेशन के? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो बन जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, जो बैकबोन है, वो वैसे की वैसी ही रहेगी, इसलिए जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। डीएनए एब्जॉर्ब्स मोर अल्ट्रावायलेट रेज एट 260 नैनोमीटर। ठीक है, डीएनए एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज एट 260 नैनोमीटर। इसको हम बोल सकते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। देखिए ये पीपीटी में ना सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ही हैं, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही ऐड करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, हमें सब कुछ पढ़ना है, साथ साथ नोट करते चलिए। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि मैं सोचूं सिर्फ क्लास को लंबा बनाने के लिए मैं ऐड करती जाऊँ, चीज़ें करती जाऊँ। मैं सिर्फ वही पॉइंट्स को ऐड करती हूँ जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। इसको एनीलिंग भी बोलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, लिख लीजिएगा। रीनेचुरेशन इज द रीजॉइनिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स इनटू देयर ओरिजिनल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। रीनेचुरेशन में क्या होता है, क्या होता है इसमें, जो डीएनए के जो स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके होते हैं ये वापस रीजॉइन होते हैं और अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। कंडीशंस क्या होंगी रीनेचुरेशन की? स्लो कूलिंग, ऑप्टिमल पीएच एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड प्रॉपर कॉम्प्लीमेंटरिटी यानी एग्जैक्ट बेस पेयरिंग। ये सारी कंडीशन हो जाएंगी रीनेचुरेशन की। एग्जैक्ट बेस पेयरिंग मतलब वैसे ही करेक्ट बेस पेयरिंग होगी। रीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन क्लियर। डीनेचुरेशन में जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होंगे एंड रीनेचुरेशन में जो स्ट्रैंड्स अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे, वो वापस रीज्वाइन होंगे। ओके, आगे बढ़े, चलो। टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म बेस्ड ऑन इट्स हेलिसिटी, बेस पेयरिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। देखो डीएनए अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। बात करें अगर मेन स्ट्रक्चर की तो 3 मेन टाइप्स होते हैं डीएनए स्ट्रक्चर के, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ये मेन टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं एग्जाम्स में, जो आ सकते हैं। अगर हम बात करें पहले बी डीएनए की, ये है बायोलॉजिकल डीएनए, मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ये डिस्कवर्ड किया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। इसको हम राइट हैंडेड डबल हेलिक्स भी बोल सकते हैं। देखो क्वेश्चन बी डीएनए से भी आ सकता है, बट पॉसिबिलिटीज जो मुझे लगता है वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स नेम से हो सकती है कि ज़्यादा है क्वेश्चन। तो क्या होगा, क्लॉकवाइज ट्विस्ट होगा, 10 बेस पेयर होंगे पर टर्न, फाउंड इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा। मेजर एंड माइनर ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे। ये किस लिए होते हैं इंपॉर्टेंट? ये प्रोटीन बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट स्टेबल एंड डोमिनेंट फॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना ही था बस हमें जो पढ़ना है इसमें बी डीएनए में, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने किया था, क्लॉकवाइज ट्विस्ट होगा, 10 बेस पेयर पर टर्न होंगे, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स भी कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा, मेजर और माइनर ग्रूव्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन बाइंडिंग के लिए, और ये मोस्ट स्टेबल एंड डोमिनेंट फॉर्म है लिविंग सेल्स में। नेक्स्ट है ए डीएनए, इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेट फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट हैंडेड हेलिक्स लाइक बी डीएनए। ये जो है इसे राइट हैंडेड हेलिक्स बोलेंगे। ये बी डीएनए की तरह है, लेकिन ये बी डीएनए से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना। इसमें 11 बेस पेयर होंगे पर टर्न, वाइडर भी होंगे, चौड़े भी होंगे और शॉर्टर भी होंगे। फॉर्म्स अंडर लो वाटर कंडीशन, दैट इज इन डिहाइड्रेशन। बेसेस आर टिल्टेड एंड नॉट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। टिल्टेड उसका मतलब हम देख लेते हैं, टिल्टेड का मतलब क्या होता है। एक सेकेंड, टिल्टेड का मतलब देख लेते हैं। टिल्टेड का मतलब होता है, इसे बोलूँ तो ये कैसे होते हैं, हल्के से झुके हुए होते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर नहीं होते हैं ये, ठीक है ना, नॉट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड बेसेस आर टिल्टेड, मतलब हल्के से झुके हुए होते हैं।
कहाँ मिलता है देखने के लिए? डीएनए आरएनए हाइब्रिड्स में एंड आरएनए डबल स्ट्रैंडेड रीजन में। नेक्स्ट अगर हम देखें जेड डीएनए, इसे हम लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स या जिगजैग डीएनए कह सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स या फिर काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्ट, यानी घड़ी के ये क्या होगा? विपरीत दिशा में घूमेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें 12 बेस पेयर होंगे पर टर्न। लास्ट अभी हमने देखा था इसमें थे 11 बेस पेयर और बी डीएनए में थे 10 बेस पेयर। लंबे होंगे, लॉन्गर होंगे, एंड थिनर पतले होंगे। ये मिलते हैं हाई सॉर्ट कंडीशन में और स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस में, जैसे जीसी रीजन में। जिगजैग बैकबोन होती है, इसलिए इसको ये एक यूनिक नेम दिया गया है। इनका रोल जीन रेगुलेशन में और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैकेजिंग ऑफ डीएनए की, तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं, डीएनए की, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। फिर भी मैं सोच रही हूँ चलो आपको लिखवा देती हूँ। पेपर में वैसे इससे क्वेश्चन आता नहीं है, स्टिल जानने में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये कुछ अदर फॉर्म्स हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना। ये लेस कॉमन फॉर्म्स है। फर्स्ट हो गई सी डीएनए, सिमिलर टू, नोट करना चाहे तो कर लीजिए, पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा। आजकल वैसे भी पेपर में कुछ भी आ जाए क्या पता, है ना, पढ़ तो सभी लेते हैं। बट फाउंड एट लो ह्यूमिडिटी, ये हो गया हमारा क्या? सी डीएनए। नेक्स्ट इज डी डीएनए, ये मिलता है लो सॉल्ट में, फाउंड इन लो सॉल्ट कंडीशन, हैज़ फ्यूअर बेस पेयर्स पर टर्न। ये किसकी बात हो गई? डी डीएनए की। नेक्स्ट हम बात करें अगर, थर्ड वन इज ई डीएनए, ये क्या है? एक्सटेंडेड फॉर्म में बी डीएनए की, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बी डीएनए इन्वॉल्व्ड इन जीन एक्सप्रेशन, इन्वॉल्व्ड इन जीन एक्सप्रेशन। नोट करना चाहें तो कर लीजिए, फिर दो और फॉर्म्स हैं उसे भी हम नोट कर लेते हैं। देखिए मैं फिर से यही कहूँगी, मेन वही 3 टाइप्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। ये अदर फॉर्म्स हैं डीएनए की, लेकिन ये लेस कॉमन है। वो जो थी वो मेन टाइप थे, तो वो आपको पढ़ने ही पढ़ना है। ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे अगर देख लें तो कोई बुराई नहीं है तो टॉपिक से रिलेटेड ही ना। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ इज एच डीएनए। फोर्थ इज एच डीएनए, ये क्या है? अ ट्रिपल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर। क्या है ये? ट्रिपिकल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर formed in special conditions, and last one is pDNA, an artificially structured DNA with an unusual backbone। चलिए नोट करना चाहें तो कर लीजिए, बाकी मैं फिर वही कहूँगी, मेन टाइप्स वही हैं, पर अगेन करने में कोई बुराई नहीं है, एक बार पढ़ लेना। चलो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हाउ डीएनए फिट्स इनसाइड अ सेल। कैसे डीएनए फिट होता है सेल के अंदर? हम जानते हैं डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल बट इट इज टाइटली पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए टाइटली पैक्ड होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये?
क्यों असेंशियल है पैकिंग? ताकि स्टोर हो सके जेनेटिक मटेरियल एंड अलाउ करता है ये जीन रेगुलेशन को। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, मैंने पहले ही बताया था जब हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात करी थी, सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया हैव अ सिंगल सर्कुलर डीएनए। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में होता है। हम ये पढ़ चुके हैं जब हमने सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करी थी। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की भी एक क्लास है, आपने नहीं ली हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। हम ये सारी बात वैसे कर चुके हैं उस क्लास में। डीएनए टाइटली ट्विस्टेड होते हैं, डीएनए सुपर कॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन सा होगा? HU होगा। एक सेकेंड, पेन अभी चल नहीं रहा है, HU, तो मैंने इसको कट कर दिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये कौन सा प्रोटीन है? ये HU प्रोटीन है, ठीक है ना, HU प्रोटीन एंड टोपोइजोमरेज। ये क्या है? ये है एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है ना, ये एंजाइम है। दिस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर अलाउज बैक्टीरिया टू फिट देयर डीएनए इनसाइड स्मॉल सेल। ठीक है, डीएनए जो होता है वो टाइटली ट्विस्टेड होता है, सुपर कॉइल्ड होता है, ठीक है ना। और किसकी वजह से हो पाता है ये सुपर कॉइल्ड? किसकी हेल्प से होता है? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स की हेल्प से, जैसे कि HU प्रोटीन एंड एंजाइम जो है हमारा टोपोइजोमरेज। दिस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर अलाउ बैक्टीरिया टू फिट देयर डीएनए इनसाइड द स्मॉल। ये जो स्ट्रक्चर है यही अलाउ करता है बैक्टीरिया को कि उनका जो डीएनए है वो फिट हो जाए सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के जो बात करें अगर, उसमें हिस्टोन्स नहीं होते, ठीक है, स्टिल वो क्वाइल्ड होता है एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है। हम पहले बात कर चुके हैं कैसे वो रैप होता है डीएनए, और क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, ये सब हम पढ़ चुके हैं सेल ऑर्गेनेल्स में। एक बार आप क्लासेस वो वाली देख लीजिएगा। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, या फिर ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल। लंबा होता है, पैक्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर यूजिंग स्पेशल प्रोटीन जो होते हैं हमारे हिस्टोन्स। स्टेप्स में होता है, फर्स्ट है न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। डीएनए रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन पे लाइक अ थ्रेड अराउंड अ स्पूल, जैसे कि थ्रेड होता है रैप स्पूल के। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H2A, H2B, H3, H4। इन सब के 2 होते हैं, मतलब 2 होते हैं सारे के, तो ये टोटल हो जाएंगे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। जैसे 2 H2 हो गए, 2 H2B हिस्टोन प्रोटीन होंगे, 2 H3 होंगे, 2 H4, और ये क्या बनाते हैं? बनाते हैं ऑक्टेमर। 146 बेस पेयर जो होंगे डीएनए के वो रैप होंगे अराउंड ईच हिस्टोन कोर, और क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम। कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे कि एक कोई तार है, या कह सकते हैं मोतियों की माला की तरह लगेगा ये, ठीक है, लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम क्या है? एक बेसिक यूनिट है डीएनए पैकेजिंग की। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप 2 इज क्रोमैटिन फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसोम कनेक्ट होगा बाय लिंकर डीएनए क्रिएटिंग अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि मोतियों की माला होती है उस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। हिस्टोन H1 हेल्प पैक न्यूक्लियोसोम इनटू अ कॉम्पैक्ट फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। हिस्टोन H1 मदद करेगा पैक के लिए, क्या? न्यूक्लियोसोम पैक के लिए। किसमें? एक कॉम्पैक्ट फाइबर में, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, जो 30 नैनोमीटर थिक होता है। क्रोमैटिन एग्जिट इन 2 फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज यूकैरोक्रोमैटिन एंड सेकंड वन इज हेट्रोक्रोमैटिन। यूकैरोक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होगा बट एक्टिव डीएनए होगा। हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड होगा लेकिन डीएनए इनएक्टिव होगा। क्लियर है? फिर से बता देती हूँ इस वाले को। देखो डीएनए पैकेजिंग, देखो यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो लॉन्गर होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड पैक्ड होता है यूजिंग स्पेशल प्रोटीन, जिसे क्या बोलते हैं? हिस्टोन। स्टेप में होता है, पहला स्टेप है न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। डीएनए रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन के। ऐसा लगता है जैसे कि एक मोतियों की माला हो, ऐसा दिखाई देता है। 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, सब 2 होते हैं और फॉर्म करते हैं ऑक्टोमर। टोटल 146 बेस पेयर होते हैं डीएनए के, जो रैप होते हैं हिस्टोन के अराउंड और फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज लाइक अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग।
न्यूक्लियोसोम एक बेसिक यूनिट भी है डीएनए पैकेजिंग की। फिर स्टेप 2 क्रोमैटिन फॉर्मेशन कैसे होती है। न्यूक्लियोसोम कनेक्टेड होते हैं बाय लिंकर डीएनए। कैसा दिखता है वो, ऐसा लगता है जैसे मोतियों की माला। हिस्टोन 1 हेल्प करता है पैक न्यूक्लियोसोम किस में, इनटू कॉम्पैक्ट फाइबर जिसे बोला गया है क्रोमैटिन, जो 30 नैनोमीटर थिक होता है। क्रोमैटिन की 2 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट वन इज यूक्रोमैटिन, सेकंड वन इज हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होगा और उसमें डीएनए कैसा होगा, एक्टिव होगा। हेट्रोक्रोमैटिन में टाइटली पैक्ड होगा ये और इनएक्टिव डीएनए होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड स्टेप है हमारा क्रोमोसोम फॉर्मेशन। क्रोमोसोम प्रॉपर हमने एक अलग से क्लास ली थी इसकी, नहीं लियो तो ले लीजिएगा। क्रोमैटिन फर्दर कॉइल्स एंड फोल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फिर से क्रोमैटिन जो होगा वो फर्दर मतलब कॉइल्स होगा, फिर से कॉइल होगी और कैसे कंडेंस होगा ये और क्या बनेंगे, क्रोमोसोम बनेंगे सेल डिवीज़न के दौरान। ये जो सुपर कॉइलिंग हो रही है किस लिए हो रही है, दिस सुपर कॉइलिंग एंश्योर ऑल द डीएनए फिट इनसाइड द न्यूक्लियस, ताकि डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर फिट हो जाए, विच इज़ ओनली अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं। चलो नेक्स्ट है, अच्छा कंक्लूजन। डीएनए पैकेजिंग इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस that condenses DNA to fit inside the nucleus, allow gene expression, replication. It involves histones, nucleosome, chromatin, chromosome to ensure efficient storage and function. वही सारी बातें हैं, डीएनए पैकेजिंग की बात हो रही है, कैसे कंडेंस होता है, कैसे फिट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम, प्रोटीन, क्रोमोसोम ये कैसे इन्वॉल्व है किसके लिए, टू एंश्योर एफिशिएंट स्टोरेज एंड फंक्शंस ऑफ सेल। ओके आज का पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। वॉटसन एंड क्रिक, रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन, फ्रेडरिक मैस्टर एंड एरविन चारग्राफ। जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। किसने डिस्कवर्ड किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? ये किया था हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने। लास्ट क्लास नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट हैंडेड डीएनए। लेफ्ट हैंडेड डीएनए इसमें से कौन सा है, हमने अभी पढ़ा है, जल्दी से बता दीजिए। ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या फिर सी डीएनए। जल्दी से बता दीजिए और अच्छी लगी क्लास देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, जेड डीएनए। जेड डीएनए इज अ लेफ्ट हैंडेड डीएनए। Next question, which histone protein is responsible for the compact packaging of nucleosome H23, H3, H4 या H1? क्या होगा जल्दी से बता दो, उसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर? अभी हमने पढ़ा H1, देखिए अभी फिर से दिखा देती हूँ, एक मिनट, यही होगा, अभी एंड में ही हमने पढ़ा है। सी, हिस्टोन H1 हेल्प पैक न्यूक्लियोसोम इनटू कॉम्पैक्ट फाइबर क्रोमैटिन। क्वेश्चन भी आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बेस पेयर्स आर रैप्ड अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टेमर इन अ न्यूक्लियोसोम। कितने बेस पेयर होंगे जो रैप होंगे अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर? अभी हमने ये भी अभी पढ़ा है, कितने होंगे जल्दी से बता दो। अभी हमने पढ़ा था 146 बेस पेयर अराउंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन द ह्यूमन जीनोम। ये हमने अभी नहीं पढ़ा, इट्स ओके। अब देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे ह्यूमन जीनोम में। जल्दी बताओ, ह्यूमन जीनोम सॉरी, ये होंगे 3.2 मिलियन। ये याद रखिएगा, रह गया था बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए सुपर कॉइलिंग इन प्रोकैरियोट। हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज या डीएनए गायरेज। गायरेज, जल्दी बता दो क्या होगा इसका सही आंसर।
देखिए इसका सही आंसर होगा DNA जाइरेस, इसे प्रोनाउंस करेंगे ऐसे। ये क्या है, देखिए DNA जाइरेस, ये क्या है, अ टाइप ऑफ topoisomerase introduce negative supercoiling in prokaryotic DNA. helping in DNA compaction and in replication. नोट करना चाहें तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये भी मिस हो गया था अभी। चलिए, अच्छी लगी हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ रोज़ क्लास अटेंड करिए। मिलती हूँ कल आपसे 11 बजे, और 6 अप्रैल से मेरा CTET का बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर बोथ पेपर 1 एंड 2। अगर कोई भी आपके नोन में भी प्रिपरेशन कर रहा हो CTET की, आप भी कर रहे हो, तो प्लीज़ बैच ज्वाइन करिए। 6 अप्रैल संडे से स्टार्ट हो रहा है। 6 अप्रैल को संडे को होगा हमारा सिलेबस डिस्कशन, एंड मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे हुआ करेगी हमारी CTET की क्लासेस। चलिए, मिलती हूँ कल सुबह 11 बजे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।